नए वीडियो में। तो आज है हमारा लेक्चर नंबर 4 और लेक्चर हमारे 3 हो चुके हैं एसजीपी के स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन के। ऑलरेडी 3 लेक्चर हो चुके हैं हमारे और आज का है जो 4th लेक्चर है। ठीक है, तो पहले हमने क्या देखा था, सबसे फर्स्ट वीडियो में हमने क्या देखा था, सबसे फर्स्ट वीडियो में हमने सबसे पहले हमारे जो टॉपिक्स होने वाले हैं ये यूनिट के अबाउट कवर कर दिए थे। मैंने आपको बताया था कौन से टॉपिक हम इस यूनिट में लेने वाले हैं। फिर मैंने आपको बेसिक स्विच गियर क्या होता है वो बताया था। फिर हमने फर्स्ट वीडियो में यानी कि फर्स्ट लेक्चर में क्या कवर किया था, 1.1 नॉर्मल एंड एबनॉर्मल ऑपरेशन ऑफ पावर सिस्टम। फिर सेकेंड वीडियो यानी कि सेकेंड लेक्चर में हमने क्या कवर किया था, 1.2 टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स एंड कॉजेस ऑफ फॉल्ट्स। ठीक है, ये तो हमने कवर कर लिया था। फिर मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपको कहा था कि हम 1.3 और 1.4 ये दोनों स्किप करने वाले हैं, ये दोनों हम लेने नहीं वाले, ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बता दिया था। फिर हमने थर्ड वीडियो में यानी कि थर्ड लेक्चर में क्या देखा था, फंक्शंस ऑफ प्रोटेक्टिव सिस्टम एंड एलिमेंट्स ऑफ प्रोटेक्टिव सिस्टम। ये बहुत ही छोटा टॉपिक था तो हमने 9 मिनट में ही कवर कर लिया था इस टॉपिक को। और आज के वीडियो में यानी कि आज के लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं, आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं पॉइंट नंबर 1.6 दैट इज़ बैकअप प्रोटेक्शन एंड मेथड्स ऑफ बैकअप प्रोटेक्शन। ठीक है, यानी कि 2 टाइप्स के आपके प्रोटेक्शन होते हैं, एक होता है प्राइमरी प्रोटेक्शन और सेकंड होता है बैकअप प्रोटेक्शन। तो मैं आपको बैकअप तो सिखाने वाला हूँ बट मैं आपको प्राइमरी के बारे में भी थोड़ा बहुत बता देने वाला हूँ। ठीक है, फिर हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में क्या सीखेंगे, न्यूट्रल ग्राउंडिंग और ये सारे पॉइंट्स हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा आपको उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहेगी। ठीक है, तो चलिए अभी शुरुआत करते हैं प्रोटेक्शन। ठीक है, प्रोटेक्शन मतलब क्या होता है, प्रोटेक्शन यानी कि किसी भी हमारे इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम को प्रोटेक्ट करना। देखिए कभी भी क्या होता है, ट्रांसमिशन लाइन्स होती है ना, अपनी खंबे होते हैं, लाइन्स होती है, तो लाइन्स में कभी कभी ज़्यादा करंट फ्लो होता है। ठीक है, ये लाइन होती है ना, इसमें ज़्यादा करंट फ्लो होता है यानी ज़रूरत से ज़्यादा। सपोज़ ये आपकी बकेट है ना, बकेट की कैपेसिटी कितनी है, इतनी है। ठीक है, हम इतना पानी भर सकते हैं, बट अगर हम और ज़्यादा पानी ऐड करेंगे उसमें तो वो नीचे गिर जाएगा। ठीक है, यानी कि ये गलत है, ये ऐसा होना नहीं चाहिए। यानी कि जितना ज़रूरत है उतना ही फ़्लो होना चाहिए करंट, उससे ज़्यादा फ़्लो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर उससे ज़्यादा फ्लो होता है तो उसे हम एबनॉर्मल कंडीशन बोलते हैं। अगर जितना ज़रूरत है उतना है तो उसे हम नॉर्मल कंडीशन बोलते हैं, बट अगर ज़रूरत से ज़्यादा है तो उसे एबनॉर्मल कंडीशन बोलते हैं। तो एबनॉर्मल कंडीशन नहीं आनी चाहिए, तो हमें उसे प्रोटेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, उसके लिए हम बैकअप प्रोटेक्शन और प्राइमरी प्रोटेक्शन सीखने वाले हैं ताकि सपोज़ एबनॉर्मल कंडीशन आ जाती है, अगर ज़्यादा करंट फ्लो होता है इसमें से, तो जल्द से जल्द यानी कि वो कवर होना चाहिए, मतलब वो जो प्रोटेक्ट होना चाहिए। यानी कि गड़बड़ जो है, गड़बड़ हुई है ना, क्या गड़बड़ हुई है, ज़्यादा करंट फ्लो रहा है तो वो हमें प्रोटेक्ट करना है इक्विपमेंट्स को। ठीक है, यानी कि ज़्यादा करंट फ्लो नहीं होने देना है, यही एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का काम होता है। ठीक है, तो चलिए अभी देखते हैं प्रोटेक्शन। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखा गया है टाइप्स ऑफ प्रोटेक्शन। व्हेन अ फॉल्ट ऑकर्स ऑन एनी पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम इट मस्ट बी क्लियर क्विकली इन ऑर्डर टू अवॉइड डैमेज। ठीक है, यानी कि प्रोटेक्ट करना मैंने आपको बताया था अभी, जब भी आपके ट्रांसमिशन लाइन यानी कि पावर सिस्टम में ज़्यादा करंट फ्लो होता है तो प्रोटेक्शन सिस्टम उसे प्रोटेक्ट करने का काम करता है, यानी कि उसे जल्द से जल्द रिकवर कर देता है जहाँ पे भी प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, और ये काम क्विकली होना चाहिए कि जल्द से जल्द क्लियर हो जाना चाहिए आपका जो भी फॉल्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोटेक्शन को 2 टाइप्स में इन्होंने डिवाइड किया है। फर्स्ट जो है आपका वो है प्राइमरी प्रोटेक्शन और सेकंड जो है वो है बैकअप प्रोटेक्शन, और हम ये वाला डायग्राम रेफर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम प्राइमरी प्रोटेक्शन देखते हैं, फिर बैकअप प्रोटेक्शन देखते हैं। तो प्राइमरी प्रोटेक्शन में आपको क्या बताया गया है, प्राइमरी प्रोटेक्शन यानी कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, हम उसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी बोलते हैं। यानी कि प्राइमरी प्रोटेक्शन को हम मेन प्रोटेक्शन भी बोल सकते हैं, यानी कि वो पहली प्रोटेक्शन है, पहली है इसलिए हम उसे फर्स्ट डिफेंस बोलते हैं। ठीक है सॉरी, तो प्रोटेक्शन क्यों करना पड़ता है, ज़्यादा करंट फ्लो होता है तो हमारे जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं ना पावर सिस्टम में, जैसे कि सर्किट ब्रेकर हो गया, रिले हो गया, वो ख़राब नहीं होने चाहिए, या फिर कोई भी दूसरे इक्विपमेंट्स भी होते हैं जैसे कि आइसोलेटर होते हैं आपके ट्रांसमिशन लाइन में, वो ख़राब नहीं होने चाहिए, इसलिए हमें सिस्टम को प्रोटेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, अभी हम रेफ़र करते हैं डायग्राम को। डायग्राम में आपको क्या बताया गया है, डायग्राम में आपको 2 पार्ट्स दिए गए हैं, ये एक पार्ट दिया गया है, ठीक है, और ये एक पार्ट दिया गया है। तो यहाँ पे क्या क्या है, ये है सर्किट ब्रेकर और ये है
ओवर करंट रिले। रिले मतलब क्या होता है? रिले मतलब क्या होता है मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। रिले मतलब यानी कि सपोज़ ये है आपका रिले और ये है आपका सर्किट ब्रेकर, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन है सपोज ये है ना। यहाँ पे रिले जब भी सिस्टम में फॉल्ट होता है, ठीक है, कोई फॉल्ट होता है यानी कि जब भी ओवर करंट हो जाता है या फिर ओवर वोल्टेज हो जाता है या फिर कोई दूसरा फॉल्ट होता है, तो रिले यहाँ पे सेंस करता है और वो सिग्नल देता है। किसे सिग्नल देता है? सर्किट ब्रेकर को। सर्किट नॉर्मली क्लोज होता है, बट जब भी फॉल्ट आता है तो वो ओपन हो जाता है और बाकी के सिस्टम को डिस्कनेक्ट कर देता है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा रिले मतलब क्या होता है ना। तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है? ओवर करंट रिले दिया गया है, एक सेकेंड, और सर्किट ब्रेकर दिया है और ओवर करंट रिले दिया गया है, ठीक है। ये है आपका प्राइमरी प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा, जब ये ट्रांसमिशन लाइन है 4, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, जब भी आपका फॉल्ट, यानी फॉल्ट मतलब क्या है यहाँ पे? ओवर करंट, यानी जब भी ओवर करंट यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा करंट फ्लो होगा यहाँ पे, तो ये जो है ना ओवर करंट रिले ये सेंस करेगा और सर्किट ब्रेकर को सिग्नल देगा। फिर सर्किट ब्रेकर क्या होगा? सर्किट ब्रेकर ऐसा क्लोज होता है, ठीक है, ऐसा होता है सर्किट ब्रेकर क्लोज। बट जब भी रिले सिग्नल देगा, है ना, रिले जो है ना ये सिग्नल देगा सर्किट ब्रेकर को, तो ये सर्किट ब्रेकर इस तरह से ओपन हो जाता है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया प्राइमरी प्रोटेक्शन मतलब क्या होता है। यानी कि फिर से एक बार बता देता हूँ, जब भी आपके ट्रांसमिशन लाइन में ज़रूरत से ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो रिले क्या करता है? रिले डिटेक्ट करता है, यानी कि ज़्यादा करंट है ऐसा सेंस करता है और वो किसी सिग्नल देता है? सर्किट ब्रेकर को सिग्नल देता है। फिर सर्किट ब्रेकर क्या करता है? ओपन हो जाता है, जिससे कि ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है वो अलग अलग हो जाता है। तो इधर फॉल्ट होता है तो आपका ये फॉल्टी पार्ट अलग हो जाता है और ये हेल्दी पार्ट, यानी कि ये जो है वो अच्छा पार्ट है और ये फॉल्टी पार्ट है, तो ये अलग हो जाता है क्योंकि इधर फॉल्ट है और ये डिस्कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। ये सब काम जो है वो ऑटोमेटिकली होता है। तो आई होप आपको अभी प्राइमरी प्रोटेक्शन समझ गया होगा। प्राइमरी प्रोटेक्शन यहाँ पे ये सबका सेम फंक्शन है, जैसा मैंने आपको यहाँ पे बताया, इसका भी सेम है, इसका भी सेम है। इसके लिए कुछ टाइम दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है आपको ओवर करंट रिले 0.6 सेकेंड, यानी कि 0.6 सेकेंड इतने टाइम में अगर इसने सेंस किया और सर्किट ब्रेकर को ओपन किया तो बहुत बढ़िया। बट अगर बाय चांस रिले सेंस नहीं करता और अगर आपका सर्किट ब्रेकर ओपन नहीं होता है तो ये मतलब गड़बड़ है, ठीक है, ऐसा होना नहीं चाहिए। 0.6 सेकेंड मतलब बहुत छोटा समय में आपका फॉल्ट जो है वो क्लियर हो जाना चाहिए पावर सिस्टम में, नहीं तो बहुत बड़ा धमाका हो सकता है। धमाका यानी कि ब्लैकआउट होने के चांसेस हो सकते हैं, इसलिए आपका फॉल्ट जो है वो जल्द से जल्द क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो है 90% फॉल्ट क्लियर हो जाता है। ऊपर स्टोरी दी गई है, मैं आपको स्टोरी पढ़ने भी देने वाला हूँ। यहाँ पे आपका 90% फॉल्ट क्लियर हो जाता है, बट हमें 90% नहीं, हमें 100% फॉल्ट क्लियर करना है, ठीक है। कभी कभी यहाँ पे 90% ही क्लियर होता है, तो उस केस में जब यहाँ पे 90% क्लियर होता है उस केस पे आपका बैकअप प्रोटेक्शन रहता है, ठीक है। तो प्राइमरी प्रोटेक्शन समझिए आप। प्राइमरी प्रोटेक्शन यानी कि सबसे पहली प्रोटेक्शन। अगर प्राइमरी प्रोटेक्शन से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो हम बैकअप प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे स्टोरी है, आप स्टोरी पढ़ सकते हो प्राइमरी प्रोटेक्शन की। It is the protection scheme which is designed to protect the components parts of the power system, यानी कि जो भी पावर सिस्टम में आपके कंपोनेंट्स है वो प्रोटेक्ट करने के लिए हम प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं। Thus referring to figure 21.29, each line has an overcurrent relay that protects the line। overcurrent relay है हर एक लाइन में, जैसे कि मैंने आपको बताया। फिर ये सेंस करता है और सर्किट ब्रेकर को ओपन करता है। If a fault occurs on any line, it will be cleared by its relay and circuit breaker। रिले और सर्किट ब्रेकर से आपका फॉल्ट जो है वो क्लियर हो जाता है। क्लियर यानी कि साइड में हो जाता है, ठीक है, अलग अलग हो जाता है, सिस्टम डिस्कनेक्ट हो जाता है। द सर्विस रिकॉर्ड ऑफ प्राइमरी रिलेइंग इज़ वेरी हाई with well over 90% of all operations being correct. However, sometimes faults are not cleared by primary relay system because of trouble within the relay, है ना, wiring system और breaker। अंडर सच कंडीशंस बैकअप प्रोटेक्शन डज द रिक्वायर्ड जॉब। मैंने जो आपको बताया वही आपकी स्टोरी में भी दिया गया है, आप चाहे तो एक बार पढ़ सकते हो खुद से पॉज करके, ठीक है। पॉज करके नहीं, आप आपके नोट्स भी बनाए और उसमें भी ये लिखिए, ठीक है। अभी हम बढ़ते हैं बैकअप प्रोटेक्शन की तरफ। ये है आपका मेन टॉपिक। प्राइमरी तो मैंने आपको बोनस में सिखा दिया है, ये मतलब सिलेबस में नहीं था।
फिर आपका है बैकअप प्रोटेक्शन। बैकअप प्रोटेक्शन क्या है मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ, यहाँ पे ही बता देता हूँ। ये होता है आपका प्राइमरी और ये होता है आपका बैकअप। अगर प्राइमरी काम नहीं करता है 0.6 सेकंड में तो आपका बैकअप प्रोटेक्शन काम आता है, मतलब ये तो काम करना ही चाहिए, ठीक है। इसके लिए भी 1 सेकंड का टाइम है, ये इसके लिए 0. सेकंड का टाइम है और इसके लिए 1 सेकंड का टाइम है ना। तो बैकअप प्रोटेक्शन क्या है, इट इज़ द सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। प्राइमरी प्रोटेक्शन यानी कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और बैकअप प्रोटेक्शन सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। in case it is a second line of defense in case of failure of primary protection. It is designed to operate the sufficient time delay so that primary link will be enough. आप स्टोरी पढ़ लीजिए, मैं अभी ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा, ठीक है। आई होप आपको डायग्राम समझ गया होगा। आप डायग्राम ड्रॉ कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए इसकी, ठीक है। स्टोरी पढ़ लीजिए एक बार ये सारी। मैं आपको और एक बार बता देता हूँ। बैकअप प्रोटेक्शन में जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, रिले होता है और वो सर्किट ब्रेकर को सिग्नल देता है, फिर आपका सर्किट ब्रेकर ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद फिर इंजीनियर आते हो और ये जो पार्ट है यानी कि जो भी फॉल्ट आया है उसे क्लियर कर देते हैं, ठीक है। इसलिए आपका सर्किट ब्रेकर ओपन होना चाहिए फॉल्ट के कंडीशंस में, ठीक है। आई होप आपको समझ गया होगा। हमने प्राइमरी और बैकअप दोनों भी देख लिया है, प्रोटेक्शन किस तरह से वर्क करते हैं। आप स्टोरी देखिए एक बार और लिखिए आपके खुद के वर्ड्स में, आपको एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। फिर आपका उसमें ही कुछ तो भी और भी था, सेकंड पार्ट क्या था, बैकअप प्रोटेक्शन, मेथड्स ऑफ बैकअप प्रोटेक्शन। मेथड्स एक्चुअली बुक में नहीं है, वीके मेहता में नहीं है। मेथड्स हमने वो अलग से निकाले हैं। मेथड्स के कौन से होते हैं, मेथड्स मतलब क्या क्या हो सकता है आपका, ये देखिए ये है मेथड्स। रिले बैकअप, रिले का आप बैकअप दे सकते हो, अगर रिले बिगड़ जाए तो दूसरा आप रिले लगा सकते हो उसके बैकअप में। फिर ब्रेकर यानी कि सर्किट ब्रेकर का बैकअप, अगर सर्किट ब्रेकर आपका पहला काम नहीं करता है तो दूसरा काम करना चाहिए, इसलिए आप ब्रेकर का भी बैकअप दे सकते हो, या फिर रिमोट बैकअप या फिर सेंट्रली कोऑर्डिनेट। हम इन सबको थोड़ा थोड़ा डिटेल में समझते हैं। रिले बैकअप, सेम सर्किट ब्रेकर इज़ यूज्ड बाय बोथ मेन एंड बैकअप प्रोटेक्शन बट प्रोटेक्शन सिस्टम्स आर डिफरेंट। सेपरेट ट्रिप्स कॉइल्स में भी प्रोवाइडेड फॉर सेम ब्रेकर, ठीक है। कभी कभी क्या होता है रिले बैकअप में, अगर आपको टाइप्स पूछते हैं तो आप ये 4 टाइप्स लिख सकते हो, रिले बैकअप, ब्रेकर बैकअप, रिमोट बैकअप एंड सेंट्रली कोऑर्डिनेटेड बैकअप, ठीक है। रिले बैकअप यानी कि अगर सर्किट ब्रेकर एक हो तभी भी चलेगा, बट रिले बैकअप यानी कि 2 रिले होने चाहिए, ठीक है। रिले बैकअप में ये है सब, सपोज आप समझ लीजिए, ठीक है। फिर ब्रेकर बैकअप में क्या है, ब्रेकर बैकअप में डिफरेंट ब्रेकर्स आर प्रोवाइडेड फॉर मेन एंड बैकअप प्रोटेक्शन, बोथ द ब्रेकर्स आर बीइंग इन द सेम स्टेशन। ब्रेकर भी अलग अलग, यानी कि मेन आपका जो मेन प्रोटेक्शन है उसमें अलग ब्रेकर और आपके जो बैकअप प्रोटेक्शन है उसके लिए अलग ब्रेकर, ठीक है। यहाँ पे भी पिक्चर में भी सेम दिया है, यहाँ पे फिगर में 2-2 प्राइमरी में भी है और सेकंड यानी कि प्राइमरी में भी और बैकअप में भी 2-2 सर्किट ब्रेकर दिए गए हैं। फिर क्या है, रिमोट बैकअप, मेन एंड बैकअप प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड एट डिफरेंट स्टेशंस एंड आर कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी आपका प्राइमरी यहाँ पे दिया गया होता है और बैकअप, अरे यार एक सेकेंड, हाँ ये देखिए, कभी कभी आपका प्राइमरी यहाँ पे दिया गया होता है और बैकअप यहाँ पे दिया गया होता है, ठीक है। यानी इंडिपेंडेंट भी हो सकता है दोनों भी, ठीक है। वो आपको रिमोट में बताया गया है, यानी कि रिमोट से कंट्रोल हो सकता है वैसा सब, है ना। आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछेंगे मेथड्स के बारे में, आपको बस टाइप्स पूछेंगे अगर पूछे तो। मेन एंड बैकअप प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड डिफरेंट स्टेशन, है ना। फिर नेक्स्ट क्या है, सेंट्रली कोऑर्डिनेटेड बैकअप। हियर सिस्टम इज हैविंग सेंट्रल कंट्रोल एंड इट कैन बी प्रोवाइडेड विद सेंट्रली कंट्रोल्ड बैकअप। सेंट्रल कोऑर्डिनेटिंग स्टेशन रिसीव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द एबनॉर्मल कंडीशंस थ्रू हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल्स and the stored program is digital computer determines the correct switching operation as regard severity of fault system stability, ठीक है। सेंट्रली कोऑर्डिनेटेड बैकअपिंग क्या आपको बताया गया है, यहाँ पे एक कंट्रोल रूम होता है, सपोज आपका कंट्रोल रूम होता है सब स्टेशन वगैरह में, अगर आप कभी गए हो तो कंट्रोल रूम होता है। और यहाँ पे एबनॉर्मल कंडीशन, यानी जब भी आपके सिस्टम में एबनॉर्मल कंडीशन आती है तो ये सिग्नल यहाँ पे जाता है और कंप्यूटर को जाता है ये सिग्नल, और कंप्यूटर अपने आप जो भी स्विच चालू करना है वो चालू कर देता है, बंद करना है वो बंद कर देता है, ठीक है। ये सब आप लिख सकते हो स्टोरी मन से आपके, ठीक है। तो ये होते हैं आपके बैकअप के टाइप्स ऑफ प्रोटेक्शन।
प्राइमरी प्रोटेक्शन और बैकअप प्रोटेक्शन हमने दोनों भी सीख लिया है। फिर 4 मेथड्स देखे हमने बैकअप प्रोटेक्शन के, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सब कुछ। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। तो हम नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे, न्यूट्रल ग्राउंडिंग। न्यूट्रल ग्राउंडिंग एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसे कवर करने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो क्लियर हो गया अगर सबको कुछ तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द ही।